जब मैं उनसे ये सवाल करता हूँ तो वो किताबें तो उनकी मेज़ पे होती हैं, हुँ, लेकिन साथ ही वो फ़ोन में से निकालते हैं तो कहीं हरीम शाह के साथ वीडियोज़ हैं, कहीं वो किसी बार के अंदर किसी सुर्ख़ लिबास वाली ख़ातून को आप बोसा दे रहे हैं, किसी और ख़ातून के साथ हैं। वो मुझे कंदील बलोच के वो केस दिखा देते हैं, उन्हें आपको उनके कत्ल का ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं। फिर वहाँ मैं ख़ामोश हो जाता हूँ। बिल्कुल। पहली गलती हुई मोहतरमा कंदील बलोच वाली। आपने कंदील बलोच से राब्ता किया और उस प्रोग्राम के बाद उन्होंने ये कहा कि आएँ, मैं आपको दीन के बारे में कुछ सिखाना चाहता हूँ। फिर प्राइवेट कमरे में वो मुलाकात हुई, उसकी वीडियोज़ वायरल हुई। कि मैंने उनको टाइम दिया कि आप अगर मेरे यहाँ आएँ तो आएँ। लेकिन होता उससे है। पहले ये कंदील बलोच की ख्वाहिश थी कि वो आपके साथ जुड़ के या गोद में बैठ के वीडियो बनाए। जहाँ ये मुझे कमरे में बिठाएँगे मैं बैठूँगा यकीनन। नहीं, उस टाइम तो इमरान खान और बुशरा बीवी कोई ताल्लुक ही नहीं था। अस्तगफुरुल्लाह, ये कैसे हो सकता है? मोहतरम और मोहतरमा एक दूसरे के करीब तर आ रहे थे कि वो कंदील बलोच को अपने निकाह में लें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं मोहतरम इमरान खान साहब के निकाह में आऊँ। जब मैं उनसे ये सवाल करता हूँ तो वो किताबें तो उनकी मेज़ पे होती हैं, हुँ, लेकिन साथ ही वो फ़ोन में से निकालते हैं तो कहीं हरीम शाह के साथ वीडियोज़ हैं, कहीं वो किसी बार के अंदर किसी सुर्ख़ लिबास वाली ख़ातून को आप बोसा दे रहे हैं, किसी और ख़ातून के साथ हैं। वो मुझे कंदील बलोच के वो केस दिखा देते हैं, उन्हें आपको उनके कत्ल का ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं। फिर वहाँ मैं ख़ामोश हो जाता हूँ। बिल्कुल। नहीं, आपको खामोश नहीं होना चाहिए। हुँ, मुफ्ती अब्दुल कवी एक खुली किताब है। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में आता रहा और 90 और 91 से मुस्तकिल मैं चैनल्स पे आ रहा हूँ। हुँ। हर मौजू के ऊपर हलाले से लेके मुते से लेके फ़लाँ मसले तक जितने हसास मौजूआत हैं सब पे किबला जितने मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की कंट्रोवर्शियल, गुफ्तगू है। हाँ, जितने मुतनाज़ मौज़ूआत हाँ। हैं। अब आ जाए मुतनाज़ मौजूआत पे, बड़ा अच्छा है। मैं देखे बड़ी खुली उसकी तीनों वाक़यात हुए, तीनों की गलती मैं तस्लीम करता हूँ। अब आपने मुफ्ती साहब इल्म है, इतने बड़े ख़ानदान से हैं, आपका रूहानी ख़ानदान है, आपके जद्द आला का इतना बड़ा नाम है, खासे वाले पीर आप मशहूर हैं पूरे जनूबी पंजाब के अंदर। झांग के अंदर आपकी खानका, मुल्तान के अंदर आपकी खानका, भावलपुर खैरपुर टामी वाले के अंदर आपकी खानका, फिर आपकी ये किताबें जो मैं बता रहा हूँ, फिर ये गलतियाँ क्या है? हाँ, ये सवाल देखो, है। मैं हकायक गलती है। पहली गलती क्यों हुई? पहली गलती हुई मोहतरमा कंदील बलोच वाली। आप समझते हैं उसके कत्ल के ज़िम्मेदार गलती आप हैं? ना ना, गलती और बात है। कत्ल का जिम्मेवार तो कत्ल का जिम्मेवार जो है वो तो आज तक जेल में पड़ा हुआ है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब पहली पेशी पे फारिग। मैंने जब जज साहब ने पूछा कि मुफ्ती साहब आप कुछ गुफ्तगू करेंगे, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा 18 करोड़ की आबादी में से किसको मैंने टेलीफोन करके कहा कि ये काम करो? हाँ जी, सरकारी वकील साहब। लेकिन आपने आपने कंदील बलोच से राब्ता किया और उस प्रोग्राम के बाद उन्होंने ये कहा कि आएँ, मैं आपको दीन के बारे में कुछ सिखाना चाहता हूँ। फिर प्राइवेट कमरे में वो मुलाकात हुई, उसकी वीडियोज़ वायरल हुईं और वहाँ से वो मामला शुरू हुआ, उसके ख़ानदान वाले तैश में आए। वो इतना बड़ा मामला बन गया कि आखिरकार एक खातून को जान से हाथ धोना पड़ा, बात यह है कि मैं रोए जलाल कमेटी का मेंबर था। फिर निकाल दिए गए। मैं नहीं, वो तो मैंने खुद कहा उनको, क्योंकि जिस वक्त अच्छा जिन बेचारों ने जनाब मुझे कहा चलो निकालने का लफ्ज़ कह देते हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब के साथ जो कुछ हुआ है अल्लाह दुश्मन के साथ भी ना करे। धमाके के अंदर जो कुछ उनके साथ हुआ, उनसे पूछें कि अब आपके अंदर कोई सिफात हैं जो एक इंसान में होनी चाहिए। जिस मिनिस्टर साहब ने मुझे हटाया, उस मिनिस्टर साहब मुझे कई दफ़ा मिले, सरदार साहब, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और माजरत की। बहरहाल ये सारी ज़िंदगी के, मैं उस वक्त था खड़ा कहाँ, मोहतरम इमरान खान साहब के साथ। दूसरी जमात जिनके मैंने दो नाम लिए, उनके हजरात जब टेलीविज़न पे आते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह टीम उड़ा के ले जाती है, जैसा मैं छक्के मार के उनको टीवी प्रोग्राम में फारिग कर देता था। अब गलती क्या है मुझसे? क्योंकि मैं हक़ाइक़ को मानता हूँ। मुल्तानी होने की वजह से, अच्छा। सराइकी होने की वजह से, हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नातिया कलाम सुनाने की वजह से, मेरे कमरे में आने की वजह से, अब उसके अंदर ये नरम गोशे मेरे अंदर इसलिए पैदा हुए कि मैंने उनको टाइम दिया कि आप अगर मेरे यहाँ आएँ तो आए। हालांकि मैं उनसे नीचे मिलने के लिए बैठा था, उन्होंने कहा नहीं कमरे में चलते हैं, मेरे साथ और लोग भी आए, हम कमरे में ये गए। कंदील बलोच की ख्वाहिश ये थी। कंदील बलोच की ख्वाहिश थी कि आपके कमरे में मैं जाती हूँ। सिक्योरिटी के बड़े मसाइल थे। सिक्योरिटी वाले से मैंने बात की, वो मुस्करा के कहने लगा कि ठीक है, अगर मुफ्ती साहब आप कहते हैं तो ये 7-8 लोग आपके साथ जाएँ। मोहतरमा से मैंने कहा, मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मोहतरमा पहले आप बताएं। उन्होंने कहा नहीं, ये जो हजरात बैठे हैं इनके मसाइल को सुने। मैंने पौन घंटा उनके मसाइल को सुना, वो बैठी रही। फिर उसके बाद सब हजरात जब चले गए तो उसके बाद उन्होंने अब मेरे साथ मुल्तानी ज़बान बोलनी शुरू कर दी। सराइकी ज़बान के अंदर मेरे साथ गुफ्तगू कर रही हैं। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नातिया कलाम सुना रही हैं। मुझे कायल करने की कोशिश कर रही हैं कि जिस तरह आप आलिम ऑनलाइन प्रोग्राम में आए हैं तो मुझे भी उसके अंदर जनाब शिरकत का मौका मिलना चाहिए। और उसने ख़ुद कहा कि 3 दफ़ा मुफ्ती साहब ने अपनी गुफ्तगू के अंदर मुझे कहा बेटी।
और जब मुझे रवाना किया तो इस तरह रवाना किया कि जिस तरह एक बाप बेटी को रवाना नहीं, करता लेकिन है। उससे पहले ये कंदील बलोच की ख्वाहिश थी कि वो आपके साथ जुड़ के या गोद में बैठ के वीडियो बनाए, क्योंकि आप भी सराइकी हैं, वो भी सराइकी थी, तो बेतकल्लुफ़ी तो होगी। तो उसके बाद फिर वो हाँ नहीं, वीडियोस बड़ी बन आला गई। बात है। वो आपका जो उनकी ये भी ख्वाहिश खूबसूरत टोपी आपने पहन रखी है, वो भी उनके सर पे आप पहना रहे थे, वो सब वीडियोस एक है देखी। उनकी मेरी टेलीफोन गुफ्तगू, उस पर उसने यही कहा कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएं, मेरे घर में आएँ। फिर टीवी का एक प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब आप इस मोहतरमा के उस कमरे में भी जाएंगे। तो मैंने जिस तरह मज़ा होता है, मैंने कहा ये मेज़बान और मेहमान का एक सवाबदीदी इख्तियार है। सही। तो जहाँ ये मुझे कमरे में बिठाएंगे मैं बैठूंगा यकीनन। अब मुझे नहीं मालूम कि वहाँ जाके नहीं, इनका वो वीडियो कैसे बनी जिसमें वो आपकी गोद में बैठ रही थी, ना साथ ना ना बैठी ना थी? वो वहाँ नहीं, वो जो आप बात फरमा रहे हैं वो होटल की बात है। जी, वो उसी की मेरे बात। होटल के कमरे में आई, नहीं मेरे गोद में बैठी, बल्कि वो जो सोफ़ा था ना, सोफे के ऊपर आके अचानक आके बैठी। वो आपके लिए तो नामहरम थी ना, आप भी उनके लिए तो नामहरम। इसलिए अब मेरी दो सूरतें थी, बड़ी आला बात है। एक सूरत ये थी कि मैं उनको धक्का देता, मैंने देख लिया कि सामने कैमरा है, जिस तरह उसने हरीम शाह साहबा ने किया कि पीछे जना वीडियो बना रही है और एक बच्ची ऐशा आती है और यूं हाथ रख के भाग जाती है। बात यह है कि उस वक्त मेरे जहन ने ये काम किया कि अगर मैं इनको धक्का देता हूँ और इनके साथ जबरी तौर पे, तो हो सकता है ये इसको दूसरी तरफ ले जाएं कि जी मेरे ऊपर मुफ्ती साहब हमला आवर हुए। ये देखो ना, इन जैसे मामलात के अंदर एक आलिम को, एक मुफ्ती को, एक ज़हीन आदमी को सोचना पड़ता है कि कम से कम बुराई किस चीज़ में है। ये मैं नहीं कह रहा कि मैंने जो कुछ किया दुरुस्त किया, ये थी मेरी गलती। आप ये समझते हैं कि अगर वो सारी वीडियोस और वो चीज़ें ना बनती, आप उनसे इतने बेतकल्लुफ़ ना होते, तो कंदील बलोच आज जिंदा होती? नहीं, मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि उन्होंने जो कुछ मुझे एक शख्सियत के बारे में, उनकी मौजूदा बीवी के बारे में, उनके उस ख़ानदान के बारे में, उनके साबिक़ खामद के बारे में जो कुछ बातें बताई कंदील बलोच ने। कंदील बलोच ने, वो शख्सियत कौन है, नाम लें? मोहतरम इमरान खान साहब कह रहे हो, अच्छा, बुशरा बीबी के बारे में, खाबर मानिका साहब के बारे उस में, टाइम पे बताई? उस टाइम कमाल ये है कि मैं हैरान होता हूँ उसकी ज़हानत पे या उसकी जनाब अपना उस पे, उसने सारी मुझे तफसील बताई। बहरहाल मेरे नहीं, उस टाइम तो इमरान खान और बुशरा बीबी कोई ताल्लुक ही नहीं था। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसे हो सकता है? क्या ताल्लुक था? अभी निकाह नहीं हुआ था, मोहतरम और मोहतरमा एक दूसरे के करीब तर आ रहे थे। और किस तरह करीब तर आ रहे थे, ज़रिया दरमियान में कौन था, मोहतरमा का नाम क्या था, मोहतरमा के साबिक़ खामद का नाम क्या था, उस वक्त तो साबिक़ नहीं थे, मौजूद खामद थे। मोहतरम इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का और इस तरह के मामलात। बहरहाल ये 2013-14 की बात कर रहे हैं आप? ये मेरे ख्याल में तो मेरा वाक़या जो हुआ है, मेरे ख्याल में 2016 को हुआ है ये जो कत्ल हुआ कंदील बलोच ना, का? कत्ल वाला तो हुआ, वो थोड़ा सा फ़र्क है। ये वही मेरे टाइम पास था। आने में और कत्ल होने में मेरे ख्याल में 1 महीने का वक्फ़ा है तकरीबन। तो बहरहाल ये चीज़ें वो कंदील बलोच ने बताई? सारी क्या बताया? बता तो रहा हूँ कि कायद मोहतरम का नाम लिया, मौजूदा उनकी जो अहलिया मोहतरमा है उनका नाम लिया, अहलिया मोहतरमा के उस वक्त के जो खामन थे उनका नाम लिया, उनके फिर बाहमी जनाब जो राब्ते हैं उनका तज़किरा किया, फिर पाक पतन शरीफ की मुनासिबत से बहरहाल उन्होंने ये सारे आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं किस पे? ये जो ताल्लुक के हवाले से। नहीं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। देखे, एक मोहतरमा अगर चाहती है कि मैं खुलो लेके किसी दूसरे मोहतरम से निकाह करूं, तो मुफ्ती अब्दुल कवी से पूछ लें, अहले फतवा उलमा से पूछ लें, जायज़ है। खुलो होती क्या है? नहीं, यही तो मैंने बात कही। जो कंदील बलोच आपको तफसीलात बता रही थी, वो ये थी कि बुशरा बीबी खुला लेकर इमरान खान से निकाह करना चाहती हैं, आपको ये बता रही थी? नहीं, वो ये मुझे बता रही थी, वो आई भी मेरे लिए इसी पास लिए थी कि आप मोहतरम इमरान खान साहब की जहन साजी करें कि वो कंदील बलोच को अपने निकाह में ले। उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं मोहतरम इमरान खान साहब के निकाह में आऊँ, और ये मेरे ख्याल में लाखों ख़वातीन की ख्वाहिश है। ये मेरे कायद मोहतरम का एजाज़ है। अच्छा, अभी भी आपकी कायद है? बिल्कुल कायद है, मैं जिसको कायद मानता हूँ कायद मानता हूँ। अच्छा, ठीक है। और फिर आज भी मैं जनाब, मैं अगर कह दूँ, अभी मुझे कह जनाब टेलीविज़न वाले बता रहे थे कि उन्होंने पूछा जी वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ जो 98% इमरान खान के हक़ में है, 2% उस खुशनसीब के हक़ में है जो लंदन को छोड़ कर अब यहाँ आके बैठे हैं, सिवाय जलील होने के कोई काम नहीं।